श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन मई 2024 के महीने में कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 से गुरु आपके दशम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 10 मई 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके मेष राशि में 9वें भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और सूर्य भी आपके वृषभ राशि में संचरण करेंगे दशम भाव में। मित्रों, शुक्र का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा और शुक्र 19 मई 2024 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके दशम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में, स्वराशिगत हो जाएंगे शुक्र। और यहाँ पे शुक्र स्वराशिगत होने से बहुत अच्छा राजयोग बनेगा जिसका नाम है मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा रहेगा, विशेषकर आपके प्रेम जीवन को ठीक करने में, प्रेम जीवन के लिए। और शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक भी हैं, तो ऐसे में यह शुक्र इस स्थान में बैठ कर के आपके प्रेम जीवन को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। इसी भाव में 4 ग्रहों की युति इस महीने देखने को मिलेगी, गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध। और बुध का एक और पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को और तब बुध आपके चला जाएंगे दशम भाव में। तो यह सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे स्वराशिगत। राहु मंगल एक साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, इस समय में आप देख रहे हैं शुक्र जो है वो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं और शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि अपने आप में सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और यह समय आपके प्रेम जीवन को सही करने वाला समय है। मित्रों, इस समय में बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक होते हुए देखेंगे आप, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवरते हुए देखेंगे आप, और आपस में जो मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, मनभेद है, वो समाप्त होता हुआ इस महीने में दिख रहा है। क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी होनी, शनि की स्थिति अच्छी होनी, ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में कितने भी संकट क्यों न चल रहे हों, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न चल रहे हों, पार्टनर चाहे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस महीने में जैसे ये 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद बहुत कुछ आप अपने प्रेम जीवन में ठीक होते हुए देखेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति देख रहा हूँ मित्रों, तो वो आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हैं, मतभेद हैं, मनभेद है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ज़्यादा है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है मित्रों और नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्थिति बनी हुई है। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं अच्छे से, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है। इस समय में आपके पार्टनर ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है फोनिकली, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं थी कि इस तरह की चीज़ों के साथ भी आपका सामना होगा। और आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है मित्रों, जब भी उनको आपकी आवश्यकता पड़ी आपने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हमेशा आपने उनको एक सही दिशा दिखाने का काम किया है और हमेशा
उनके हर एक सुख दुख में आपने सहयोग किया है। तो ऐसे में इस समय में इस कारण से जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हैं, आपके भीतर भी एक सफोकेशन वाली स्थिति है, चिड़चिड़ापन है, उदासीनता है, और एक तो नींद ना आना पूरी तरह से, फ्रस्ट्रेशन है, और एक बेचैनी वाली स्थिति आपके भीतर भी बनी हुई है। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा 19 मई 2024 के बाद। 19 मई 2024 के बाद आप देखेंगे मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। इस समय में आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, और ऐसे में वो फोनिकली आपसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इसी दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी होगी वो ख़त्म होगी। आमने सामने की जब मुलाकात होगी, एक टेबल पे आकर के आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ों को आप एक दूसरे को समझाएंगे, और जब आप एक दूसरे को समझ जाएंगे तो ऐसे में पूरी तरह से जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगेंगी। इसके साथ साथ ईगो क्लेश वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है मित्रों, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप सही बात करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पार्टनर जो है वो गुस्से में हो जाते हैं या आपकी बात का वो महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति सही होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है जिस कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है इस समय में, और थर्ड पार्टी जो है 11 मई से लेकर के 19 मई के बीच में चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको बुरा बोलते हैं, आपको लेकर के गलत गाइड करते हैं, तो उनका जाना भी संभव इस समय में दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने की शुरुआत से ही बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी बातचीत जो है वो किसी इंसान के साथ शुरू हो सकती है। इस समय में अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं, या आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। शुरू में एक दोस्ताना तरीके से बातचीत होगी, उसके बाद धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आएंगे। तो मित्रों ये सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे अगर आप पूर्व में पास्ट में किसी के साथ प्यार करते थे किंतु वे इंसान आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी दोबारा वापसी हो सकती है आपके जीवन में 21 मई 2024 के बाद। अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, और आप चाहते हैं कि वे इंसान भी आपके साथ बातचीत करे, रिलेशनशिप में आए और आपके साथ शादी करे, तो ऐसे में ये समय जो रहेगा मित्रों, विशेषकर 19 मई 2024 के बाद का, तो उस समय में वे इंसान भी आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जता सकते हैं या आपके साथ बातचीत करेंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आप एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा ये समय मैरिड लाइफ वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद, मनभेद, और कहीं ना कहीं आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, या आपके हस्बैंड की ओर से कोई भी साथ सहयोग आपको मिल नहीं रहा है, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज का दबाव बनाते हैं, या हस्बैंड के परिवार वाले आपको सताते हैं, या आपकी वाइफ के जो रिलेटिव है, माता पिता है, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, इस समय में यह ठीक होता हुआ दिख रहा है। यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 27 मई 2024 से पहले पहले वापस आएंगी। आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको 27 मई 2024 से पहले पहले मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा अफेयर है, या आपकी वाइफ किसी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, या आपके हस्बैंड किसी अन्य स्त्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये स्थिति ठीक होती हुई समय में दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से बचना है आपको। किसी तीसरे व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में घुसने ना दें, या जो मध्यस्थता कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, उन बातों को इग्नोर करते हुए अगर आप एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को शेयर करें, एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें,
अगर इस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और हमेशा एक दूसरे की तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, निंदा ना करें, छोटी छोटी काम में गलतियाँ ना निकालें। तो ये चीज़ें यदि आप करते हैं मित्रों तो इससे भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और उसका 24 मई तक कोई निर्णय आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। और ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत से ही संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप इस महीने में जो समस्या आ रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है, यानी कि जो आपकी मुराद है, इच्छा है, वो पूरी होती हुई दिख रही है। मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने शुरू से ही मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले आपके रिश्ते आते थे किंतु किसी कारणवश रिश्ता जो है वो टूट जाता था, यानी कि बातचीत पे विराम लग जाता था, डिले हो जाता था। कभी कभी सामने वाले इंसान आपको पसंद नहीं करते थे या आपको सामने वाले पसंद नहीं आते थे। तो ऐसे में ये वाली स्थिति जो है वो अब समाप्त हो गई है। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा प्रस्ताव, प्रपोजल आपको मिलेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, बातचीत पक्की होगी और इस महीने में रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है या अगले कुछ समय में आपका रोका इंगेजमेंट होगा और शादी भी इसी साल हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत आपकी आगे बढ़े, तो ऐसे में 11 मई 2024 के बाद अगर आप वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू करते हैं तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी। ये समय लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। और 14 मई के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिजन भी मानेंगे और आपके परिजन भी मानेंगे अगर वो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। कोई भी रुकावट, परेशानी इसमें आ रही है तो वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से मतभेद हो गए, उसमें दिक्कत परेशानियां इस समय में आप झेल रहे हैं, तो ऐसे में डिवोर्सी और विडो के लिए भी ये 7 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जो इंसान आपको छोड़ करके चला गए हैं वो वापस ज़रूर आएंगे या कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। आपको शादी को लेकर के भी इस समय में प्रस्ताव मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है या एक्स्ट्रा अफेयर है तो इसमें जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो उससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा 17 मई 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है मित्रों। ये महीना काफ़ी पॉजिटिव है, ये महीना काफ़ी सकारात्मक है। आप दोनों के रिश्तों को बहाल करने के लिए, आप दोनों के रिश्तों को ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी महीना है और बहुत ही अच्छा महीना भी है। तो ऐसे में आपका प्रेम जीवन इस बार काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ आप दोनों आगे बढ़ेंगे और आपके जो पार्टनर हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता भी करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी सोच भी रखेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो ऐसे में अब आपको खुशी से, सकारात्मकता से ये महीना जीवन में जीना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्तिगत परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं और लव रिलेशनशिप में आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें, व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। ये जो प्रेडिक्शन मैंने की मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होती है। पर्सनली जब हम आपकी कुंडली देखते हैं तो उससे पर्सनली समस्या का समाधान होता है और पर्सनली ये पता किया जाता है कि वास्तव में समस्या का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है और ये कब तक चलेगी, किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और कहीं आपको कोई इंसान धोखा तो नहीं दे रहा है। जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं या सोच रहे हैं प्यार करना, तो क्या आपके लिए उचित है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
या हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो, क्योंकि हस्तरेखाओं की फ़ोटो और फेस की फ़ोटो तब हमें चाहिए होती है जब आपके पास सही से डिटेल पता ना हो। तो जो भी डिटेल आप हमें शेयर करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो भी गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी तरह से कोई भी डिटेल आपकी शेयर किसी के साथ नहीं की जाएगी, रिवील किसी के साथ नहीं की जाएगी। और जब भी आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सुकून से, संतुष्टि से आप हमसे जुड़ेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और वास्तव में जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।